हेलो फ्रेंड्स, ये चैनल आपके यहाँ आवाज आ रही है। good to know. First of all, I welcome you my channel Neeraj Grammar Tips. Yesterday I have discussed the noun and number part 2. Today I will study the rest of the part of this chapter, and tomorrow I will do practice of this chapter. जैसा कि मैंने कल नाउन नंबर का सेकंड पार्ट बनाया, सेकंड वीडियो में उस चीज़ को कवर किया। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और बेल को प्रेस करने की कृपा। मैंने कल पढ़ाया था कि नंबर में बताए थे कि कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। फिर हमने बताया था किसी लास्ट नाउन के लास्ट में एफ या ई दिया हुआ है तो उसका प्लूरल कैसे बनाया जाएगा। उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके दोनों साइड में प्रीपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर होता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अगर किसी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन, इसके बाद नाउन, तो वो नाउन सिंगुलर में होंगे या प्लूरल में होंगे, इस चीज को पढ़ेंगे। तो जैसे अगर रखा है डोर टू डोर, यहां आपने देखा कि डोर के बाद प्रीपोजिशन है, फिर यही सेम नाउन रिपीट कर गया। ऐसे नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता, मतलब इसको हम डोर्स टू डोर्स नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है। इसी तरह से होता है स्टेप, दरवाजा मतलब स्टेप बाय स्टेप। देखा, इसे प्रीपोजिशन है, इसके पहले स्टेप दिया है, इसके बाद स्टेप दिया, सेम नाउन रिपीट कर गया। इसका स्टेप्स बाय स्टेप्स लिखना रॉन्ग है, अर्थात ऐसा नहीं बनता। तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह से होता है डोर टू डोर, स्टेप बाय स्टेप, रो अपॉन रो। तो कहने का मतलब है इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड जो भी नाउन होते हैं उनका कभी प्लूरल नहीं बनता, वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। आपने नेक्स्ट रूल में है कि कुछ नाउन जैसे कि डोजन, माइल, थाउजेंड, इनके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए। न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर को शो करे। नंबर को शो करने वाले एडजेक्टिव होते हैं, पढ़ा होगा OCM। ओ का मतलब होता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर। सी फॉर होता है कॉर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल में आता है, ऑर्डिनल में आता है जैसे आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये किस में आते हैं, ये ऑर्डिनल नंबर के एडजेक्टिव। और कॉर्डिनल में क्या आता है, कॉर्डिनल में आता है जैसे 1, 2, 3, 4, ये किस में आते हैं, कॉर्डिनल में आते हैं। इसी प्रकार से होता है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव में आता है सिंगल, डबल, ट्रिपल। ये तुम्हारे कौन से एडजेक्टिव है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव। तो मेरा कहने का मतलब है अगर डोजन दिया है, रूपी दिया है, ये दिए हो,
तो इसमें क्या करें, इनके पहले अगर ये न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए तो डोजन का डोजन्स नहीं होगा, रूपी का रूपीज नहीं होगा। ये चीज है, ये अगला नियम है। जैसे कह सकते हैं कि डोजन या माइल, इसी प्रकार से माइल होता है, माइल माइल। इसके माइल के पहले अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो माइल का माइल्स नहीं हो सकता। मेरा कहने को इसे कह दिया जाए अ 10 माइल वॉक। A 10 माइल वॉक, इसका मतलब हो गया एक 10 मील की वॉक। अगर देखा जाए तो ये वॉक क्या है, नाउन है, और माइल क्या है, ये अगर देखें नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसलिए कभी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। इस चीज को नोटिस करना, इसलिए यहाँ पर माइल का माइल्स नहीं होता। इसी प्रकार से रूपी, रूपी को नोटिस करना है, रूपी को ध्यान देना है। जैसे कह दिया जाए आई हैव 2 5 रूपी नोट्स। इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास कितने रुपए के नोट्स हैं, 2 5 रूपी के 2 नोट्स। तो नोट्स का प्लूरल होगा लेकिन रूपी का नहीं होगा। क्या आप इस बात को गौर कर लीजिए, 5 दिया है और 2 दिया है तो रूपी का रूपी रूपी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल में इसे लिख लीजिए, ये मान लीजिए 5 रूपी का नोट है और एक नोट ये है, ये 2 नोट हो गए ना, तो नोट हो जाएगा क्या, प्लूरल, क्या हो जाएगा, नोट्स। और कितने हो जाएंगे, 5 रूपी। इस प्रकार से इस चीज को हमें नोटिस करना। यहाँ रूपी भी अगर देखा जाए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट रूल है, इसी चीज में हम जैसे डोजन वाला है तो डोजन वाले को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, डोजन्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर डोजन के पहले कोई नाउन न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए तो डोजन का डोजन्स नहीं होगा। हम इस तरह से इस चीज को लिख सकते हैं, डोजन्स ऑफ एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, डोजन्स ऑफ एक्स दर्जनों अंडे। इसके लिए हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग तो लिख सकते हैं। मतलब डोजन, माइल और हंड्रेड्स के बाद अगर ऑफ आता है तो आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। इसके बाद डोजन, माइल, हंड्रेड्स, इसको इस चीज को नोटिस करना। और नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी में कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक स्ट्रक्चर होता है ईच, ऑफ प्लस नाउन। इसके बाद होता है ईदर, ऑफ प्लस नाउन। इसी प्रकार से नीदर, फिर ऑफ प्लस नाउन। ऐसी स्थिति पर अगर ईच दिया है, ईच ऑफ दिया है, ईदर ऑफ दिया है, नीदर ऑफ दिया, उसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो हमेशा कैसा लिखाता है, प्लूरल लिखाता है। कैसा लिखाता है, प्लूरल, प्लूरल नाउन। कैसा होगा, प्लूरल नाउन। इसका कैसे कर दिया जाए, ईदर ऑफ these 2 roads, either of these 2 roads leads to police station। अब यहां पर नोटिस करिए, ईदर ऑफ के बाद आने वाला वो नाउन, ये डेफिनेशन एडजेक्टिव हो गया। तो ये 2
रोड्स दिया है, ये रोड्स क्या है, प्लूरल है ना। हमने क्या बताया, ईच आपके बाद आने वाला नाउन, ईदर आपके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर ईदर ऑफ दीज टू के बाद देखो नाउन क्या है, रोड है, तो रोड्स का रोड्स होता है। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है क्योंकि इससे सेपरेशन का भाव निकलता है। इसलिए जब सेपरेशन का भाव हो जाएगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए लोगों ने वर्ड में सिंगुलर लगे। इस चीज को गौर करना है। ईदर मींस होता है दो में से कोई एक, मान लीजिए ये रोड है, एक रोड ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारा, ये तो या तो ये रोड जाती है या तो ये रोड जाती है, तो दो में से कोई एक होता है। उसी प्रकार ईदर मींस होता है दो में से कोई भी नहीं, ना तो ये वाली ना ये वाली। ईच जैसे ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक लड़के, तो कुल मिला के इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, ये समझना है। मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज क्लियर हो गई। इसी में एक नेक्स्ट रूल है, उसको देखना है। नेक्स्ट रूल है मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ। मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ के बारे में पढ़ेंगे कि मोस्ट ऑफ और ऑल ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इस बारे में गौर करते हैं। तो देखिए मोस्ट ऑफ के बाद हमें दो चीजें और ध्यान से गौर करनी है। मोस्ट ऑफ या ऑल ऑफ। देखो मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन काउंटेबल, कैसा है, काउंटेबल, काउंटेबल क्या होता है, जिसे गिना जा सके, वो काउंटेबल नाउन में आता है। जैसे अ बॉय, टू बॉयज, थ्री बॉयज, ये काउंटेबल नाउन है। तो ये कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है, कैसा है, अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। सिंगुलर नंबर, यही चीज ऑल ऑफ के साथ भी लागू होती है। अगर ऑल ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल, अगर ऑल ऑफ के बाद नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। जैसे कह दिया जाए मोस्ट ऑफ द लैंड, मोस्ट ऑफ द लैंड हैज बीन इवैक्यूएटेड। अधिकतर लैंड को इवैक्यूएट करवा लिया, खाली करवा लिया है, तो हैज बीन इवैक्यूएटेड। तो आपने इसे देखा मोस्ट ऑफ के बाद ये लैंड क्या है, लैंड एक अनकाउंटेबल नाउन। तो जब नाउन अनकाउंटेबल, लैंड को गिन नहीं सकते ना, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें हम सिंगुलर का कोई, प्लूरल का कोई सिस्टम ही नहीं, इसलिए इसमें हम जस्ट नहीं लगाए। और अगर यही लिखिए मोस्ट अगर इसी में लिखते हैं मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव बीन expelled from the class। अधिकतर छात्रों को क्लास से एक्सपेल्ड मैंने बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ के बाद नाउन कैसा आया है, काउंटेबल, इसको गिन सकते हैं, इसलिए बॉय का बॉयज हो जाएगा। और ऐसे सब्जेक्ट को प्लूरल मानते हैं तो वर्ब भी प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। यही चीज है ऑल ऑफ के बाद। ऑल ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हो और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर हो। जैसे कहते हैं ऑल ऑफ द मिल्क हैज बीन वेस्टेड, सारा मिल्क जो है वेस्ट कर दिया गया। और तो वेस्ट, अब मिल्क क्या है, मिल्क काउंटेबल नाउन, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको मिल्क का मिल्क नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर ऑल के बाद हम ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स
रन अवे, अवे फ्रॉम द क्लास, क्लास से सारे स्टूडेंट्स रन अवे, भाग गए। अब देखा जाए कि ऑल ऑफ के बाद ये नाउन कैसा है, काउंटेबल, अर्थात गिना जा सकता है, तो प्लूरल फॉर्म। इस प्रकार से अभी इस नाउन और नंबर के चैप्टर में हमने जो भी नियम पढ़े वो एग्जामिनेशन की दृष्टि से, या इन द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, बैंक्स, ये सारे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज करवाएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मेरे वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हम सारे वीडियो में इस चैप्टर को कवर करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आपकी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको उसकी एक्सरसाइज होती जाएगी, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।